हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो सिस्टर लेनी थी वह वीर को कैंप के अंदर आते हुए बताती हैं कि बाहर सब कुछ चेंज हो गया है। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से कैंप के बाहर की तरफ देखता है, तो वीर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि बाहर का जो पूरा सीन था वह अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। बाहर केवल कांटों वाला जो जंगल था वह अब पूरी तरीके से चेंज हो गया था और कांटोदार जो पेड़ थे और पौधे थे वही बस दिखाई दे रहे हैं। और इसी वक्त जो लेनी थी वह अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती, जरा उधर देखना। तो इस बात को सुनने के बाद में वीर और ली फेंग दोनों के दोनों ही उसी दिशा में देखने लगते हैं जिस दिशा में ली फेंग ने इशारा किया था। और इशारा करने का यह कारण था कि यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया था, बस ये जो पेड़ था यह बस यहीं पर था और सब कुछ इस जगह का चेंज हो चुका था। इस वजह से ही तीनों को तीनों ही इस पेड़ के पास जाने लगते हैं और इस पेड़ की थोड़ी सी जांच पड़ताल करने लगते हैं। सभी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ता हुआ ही जो ली फेंग था वह वीर से कहता है, वैसे म्यू क्या हम सभी के सभी वहाँ पर जा रहे हैं? मुझे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं वहाँ पर जाना चाहिए? और इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह ली फेंग को जवाब देते हुए कहता है, ली फेंग यदि हम सभी के सभी इस जंगल के बीचों बीच हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त हमें कहीं और जाने की बजाय उस पेड़ के पास जाकर देखना चाहिए ताकि हम कम खतरे में रहें। ठीक है ना? जंगल के बाहर और जंगल के साइडों में ज़्यादा खतरा रहेगा, ये बात तुम समझ लो। खैर ये बात अलग है कि हम इस जगह पर टेलीपोर्ट होकर आए हैं या नहीं, या ये फिर ये जो झाड़ियाँ हैं ये बड़ी हो गई एक ही रात में, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें वहाँ जाकर एक बार चेक जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर वीर ने इतना बोला ही था कि अचानक से जो ली फेंग था वह अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोलता है, अरे भाई वहाँ पर देखना, शायद वहाँ पर कुछ है। और इन तीनों को उस जगह पर एक हल्की सी इंसान की परछाई नजर आती है, तो सभी के सभी वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में वो सभी के सभी इस व्यक्ति को देखकर कहते हैं, शायद यह एक लाश है। इस लाश को देखने के बाद में तीनों के तीनों ही एक जगह पर कुछ समय के लिए जमे रह जाते हैं। और इसके बाद में जो सिस्टर लेनी इस ड्रेस को देखती हुई कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो ड्रेस है यह गठबंधन के 50 साल पहले वाली ड्रेस है। वहीं पीछे खड़ा हुआ जो ली फेंग था वह हैरानी के साथ में कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो इंसान है यह वास्तव में एयरलाइन से है ना? यह जानने के बाद में जो ली फेंग था वह जल्दी से इस लाश के पास आता है और उसे हिलाने डुलाने लगता है और उसे उठाने लगता है। तो पीछे खड़ी हुई जो सिस्टर लेनी थी वह ली फेंग से कहती है, अरे भाई ली फेंग, थोड़ी सी इज्जत तो करो, वह हमारा यही सीनियर है। वह कितने सालों से बेचारा यहाँ पर है और तुम इसे इसी तरीके से बेदर्दी से उठा रहे हो, थोड़ा शर्म तो करो यार। वहीं ली फेंग इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और उसकी जेबें टटोलने के बाद में, लाश की जेबें टटोलने के बाद में उसके अंदर से एक छोटी सी डायरी बाहर निकालता है। और यह जो डायरी थी यह एक कुछ अलग सी ही नज़र आ रही थी। साथ में इस डायरी के पीछे की तरफ एक 9 लाइफ कैट का जो सिंबल था वह हमें दिखाई देता है, जो काफ़ी ज़्यादा अलग था। वहीं इस डायरी को निकालने के बाद में जो ली फेंग था वह सिस्टर लेनी से कहता है, सिस्टर लेनी मुझे गलत मत समझना, बस मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था कि आखिरकार यह आदमी है कौन और यह यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी वजह से मैंने सब कुछ किया, मुझे माफ़ करना सिस्टर लेनी। वहीं जो वीर था वह 9 लाइफ कैट के सिंबल को देखने के बाद में अपने मन में सोचने लगता है कि क्या यह आदमी ब्लड लीजन से था जो इसके पास यह 9 लाइफ कैट का जो सिंबल है यह है। वहीं इसी वक्त जो ली फेंग था वह इस आदमी को उठाकर दूसरी तरफ लेटाने लगता है और उसे उठाकर जैसे ही दूसरी तरफ रखता है तो उसी वक्त इसकी जेब से एक छोटा सा जो लॉकेट जैसा कुछ था वह नीचे गिर जाता है। इसे देखकर जो ली फेंग था वह कहता है, अरे वो क्या गिर गया है, जरा देखना तो। इस बात पर वीर जल्दी से रिएक्शन करता है और इस लॉकेट को उठाकर इस लॉकेट को खोलकर इसके अंदर देख लेता है। जैसे वीर इस लॉकेट के अंदर देखता है तो वीर के जो होश थे वह एकदम से उड़ जाते हैं और वीर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। और इसी वक्त पीछे से ली फेंग वीर के हाथ के लॉकेट को देखते हुए कहता है, अरे भाई सैन म्यू, यार ये लॉकेट तो काफ़ी ज़्यादा पुराना लगता है। साथ में ही यह जो व्यक्ति है बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई दे रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? वीर ली फेंग की इस बात को सुनने के बाद में तिरछी नज़र से ली फेंग की तरफ देखने लगता है। और अब हम इस लॉकेट को देखते हैं, एक तरफ तो इसके अंदर घड़ी थी, दूसरी तरफ लॉकेट का जो ढक्कन था उस पर एक आदमी और उसके हाथ में एक बच्चा था, उसका फोटो दिखाई देता है। और वह जो आदमी था यह बिल्कुल हूबहू वीर की तरह ही नज़र आता है। और यहाँ पर जो वीर था वह ली फेंग की बात का जवाब नहीं देता है और बस अपने ही मन में कहता है, यह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि मेरे ही पिता हैं और जो इनके हाथ में जो बच्चा है वो मैं खुद हूँ। वीर ऐसा सोचने के बाद में जल्दी से इस लॉकेट को अपनी जेब में रख लेता है और इसे अपनी जेब में रखते हुए ली फेंग से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ मिलना हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ और इसे
सुरक्षित रख लेता हूँ। ऐसा सुनने के बाद में जो ली फेंग था वो पीछे से वीर को रोकते हुए कहता है, अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की लगी हुई है, मुझे दिखाओ तो सही, मुझे सही से देखने दो आखिरकार वो है क्या। लेकिन यहाँ पर जो वीर था वह ली फेंग की बात को नहीं मानता है और चुपचाप खड़े खड़े उस आदमी की लाश को देखने लगता है और अपने मन में कहता है, भले ही इस इंसान के पास में मेरे पिता और मेरी तस्वीर निकली हो, लेकिन ये मेरे दादाजी नहीं हो सकते हैं। मैंने अपने घर पर दादाजी की तस्वीर देखी है, वह ऐसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे। तो फिर आखिरकार यह व्यक्ति है कौन जो मुझे पहचान में नहीं आ रहा है और जिसे मैं जानता भी नहीं, और इसके पास मेरे पापा और मेरी फ़ोटो हैं। और इसी वक्त सिस्टर लेनी वीर की तरफ देखती हुई वीर से कहती है, सुनो सैनम्यू, यहाँ पर कुछ है, जरा आकर देखना। तो वीर सिस्टर लेनी की बात को सुनकर जल्दी से सिस्टर लेनी के पास में आता है और सिस्टर लेनी से कहता है, हाँ सिस्टर लेनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह एक दरवाज़ा है और शायद ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ में इस दरवाजे का कोई लेना देना हो सकता है। और इस बात को सुनने के बाद में सिस्टर लेनी जवाब देती हुई वीर से कहती है, हाँ सैनम्यू, मुझे ऐसा लगता है कि इस दरवाजे के पीछे कुछ खजाना मिल सकता है हमें, जिससे हम मालामाल हो जाएंगे, शायद यहाँ से निकल भी सकते हैं। इन सभी बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह जल्दी से इस पेड़ के पास लगे हुए इस दरवाजे को ओपन कर देता है और इस गेट को अंदर की तरफ धकेल देता है। तो इसके अंदर उसे एक रास्ता नज़र आने लगता है। तो तीनों के तीनों ही इस रास्ते को देखते रहते हैं और यहाँ पर ली फेंग कहता है, अरे यार, ये दरवाज़ा तो काफ़ी आसानी से खुल गया है। ऐसा कहने के बाद में ली फेंग इस पेड़ के नीचे की तरफ देखने लगता है और इसकी गहराई को चेक करता है। तो यहाँ पर ली फेंग को लगता है कि मानो यह जो पेड़ का तना है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। गहराई की वजह से इस पेड़ के नीचे का जो एरिया था वह बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है और इसके अलावा इसके अंदर से एक अलग सा ऑरा महसूस होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। साथ ही इस जो गुफा टाइप जो यह जगह थी, इसके अंदर सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी जो नीचे की तरफ जाती हैं। वीर यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए अपने साथ में इस छोटे फेंग फेंग को लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा फेंग था वह भी इस जगह की डरावनी सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डरते डरते आगे बढ़ता है। वहीं सिस्टर लेनी जियो फेंग फेंग को इतना डरा हुआ देखकर कहती हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो फेंग फेंग है यह काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है और इसे ऐसा लग रहा है मानो कि नीचे की तरफ बहुत ही पावरफुल एलियन है। क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है? और इस बात को सुनने के बाद में जो ली फेंग था वह भी डरते हुए कहता है, हाँ यार, यहाँ पर नीचे की तरफ मुझे भी डर लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एक पावरफुल एलियन हो। इन सभी बातों को सुनने के बाद में जो वीर था वह तीनों से कहता है, तुम एक काम करो, तुम सभी यहीं पर रहो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ, अगर कोई खतरा रहेगा तो मैं तुम्हें नीचे नहीं बुलाऊंगा और कुछ भी नहीं रहता है तो मैं उस सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है ना, तुम डरो मत हो। वीर इतना कहने के साथ में ही गुफा के नीचे की तरफ सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है और यह एपिसोड इसी के साथ में यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसे लग रहे हैं। कमेंट जरूर करना यार दोस्तों।